सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारन, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। कोरोना काल के बाद अब लगभग स्कूल खुलने की एक उम्मीद सी हुई है कि नर्सरी क्लास से लेकर के 10+2 तक के स्कूल खुलेंगे। और उससे पहले बता दूं कि 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं कक्षा तक स्कूल जो है वो काफ़ी पहले से खोल दिए गए थे। और अब 6वीं क्लास से लेकर के और 8वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं वो और खोलने का नोटिस आ चुका है। तो इसी बीच अब मैं आरपीएस स्कूल खैरेका में मौजूद हूँ और यहाँ पे आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। मास्टर प्लान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा और एक ख़ास मेहमान से भी मिलवाऊंगा। वो ख़ास मेहमान क्या कुछ कहते हैं। ख़ास मेहमान की अगर बात करूं तो साउथ साइड के वो मेहमान हैं, अभी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनका नाम है माइकल उमेश, माइकल उमेश। ये अपने फादर का नेम जो है वो सबसे आगे लगाते हैं। तो माइकल उमेश जी मेरे साथ हैं। और अगर आरपीएस स्कूल की बात करूं तो आरपीएस स्कूल के ये एकेडमिक डायरेक्टर के तौर पे इन्होंने जो है वो ज्वाइन किया है। एकेडमिक डायरेक्टर का काम क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि एकेडमिक जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको संभाल ये करेंगे। पूरा स्टाफ साउथ से लेकर के आएंगे या लोकल स्टाफ रखेंगे या बाहर से स्टाफ लेकर के आएंगे। बच्चों को स्टडी जो है वो किस तरह से करवाई जानी है, क्या क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाना है, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं बच्चों को वो ये देखेंगे। एकेडमिक सिस्टम जो है, एकेडमिक स्ट्रक्चर जो है वो ये चलाएंगे। चलिए माइकल साहब से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत के। थैंक यू। सर, अभी आपने एकेडमिक डायरेक्टर के तौर पे यहाँ पे आरपीएस में ज्वाइन किया है, तो अगर सबसे पहला मैं आपको मास्टर प्लान की बात करूँ तो इन फ्यूचर क्या कुछ रहेगा? मास्टर प्लान ये है जी, सिरसा एक शिक्षा के क्षेत्र पे बहुत अच्छा नाम रखता है, बहुत अच्छा माना हुआ स्कूल है, यहाँ पर है। मगर जो कमी है वो ये है कि उन स्कूलों में एक सिस्टम नहीं है। शिक्षा या कोई भी चीज़ हम किसी को देते हैं तो वहाँ पर एक क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। और उस क्वालिटी का जो डेफिनेशन है वो सिरसा का स्कूलों में बहुत कम या फिर नहीं मिला है। तो उसी का सोच है जो स्कूल का चेयरमैन सर हैं, तो ये मुझसे कई बार बात किए हैं और बड़ी कोशिश से मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। तो हम मिलकर इस काम का शुरुआत किए हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत कम समय के अंदर शहर का सबसे बढ़िया और नंबर 1 स्कूल बनेगा खैरेका। उसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। सर, अब अगर बात करें तो क्योंकि पीछे 1 साल का समय हो गया स्कूलों को बंद हुए, लॉकडाउन लगा हुआ था, इसमें बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्कूलों ने बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया हो, लेकिन हर एक बच्चे तक उस तरह से नहीं पहुँच पाए जितना कि क्लासरूम के अंदर बच्चे के साथ इंट्रोडक्शन होता है, इंटरेक्ट होता है। तो अब ऐसे में उन बच्चों की जो 1 साल की पढ़ाई जो बाधित रही है उसको दोबारा से उभार पाना एक चैलेंज आप मानते हैं? चैलेंज नहीं मानता। यदि हमारा पास योजना है तो चैलेंज तो हमारा सामने कभी महसूस ही नहीं होता। तो हमारा पास जैसे पुराना समय पे लॉकडाउन का पहले लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं उपलब्ध होते थे, और आज सारे बच्चे और बच्चों का साथ पेरेंट्स भी फ़ोन को यूज़ करना सीख गए हैं। और फॉरेन कंट्रीज़ में तो पढ़ाई लगभग घर से ही होता है और वहाँ पर फ़ोन, कंप्यूटर ये सब बड़ा एक आम बात हुआ करता था। मगर इंडिया में एक बहुत बड़ी बात थी, एक बंदे के पास फ़ोन होना भी। तो ये एक नई युग का शुरुआत है और इससे हम बच्चों को किस तरीक़ा से बेनिफिट देना है ये हम आरंभ कर चुके हैं और इसका बेटर यूटिलाइज करके बेहतरीन शिक्षा जो नया युग के
जो शिक्षा है वो बच्चे को अभी मिलेगा। ठीक है। अब अगर बात करूं तो सर, क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेटों के अलग अलग शिक्षा प्रणाली होती है, अलग अलग शिक्षा पद्धति होती है। आप हरियाणा के सिरसा में अभी मौजूद हैं, इससे पहले आप साउथ साइड में अपना काम करते थे। तो साउथ की और नॉर्थ की अगर बात करें तो शिक्षा प्रणाली में किस तरह का अंतर आपको दिखता है? साउथ में अंदर तो जे सिर्फ सोच का अंतर है, बाकी किसी चीज़ में अंतर नहीं है। साउथ में पानी का कमी मानिए या मजबूरी मानिए कि परिवार में जो भी सदस्य हैं वो कमाने के लिए मजबूर हैं, तो उनके अंदर शिक्षा को लेकर के एक अवेयरनेस है। तो बच्चे को हमें कहना नहीं पड़ता बेटे आप पढ़ो, वो अपने आप पढ़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पापा पता नहीं कितना हजारों किलोमीटर काम कर रहा है और कल उनको उनका परिवार को संभालना है, नज़दीक नौकरी चाहिए, तो वो पढ़ाई करता है। और हरियाणा पंजाब में लोगों के पास कोई कमी नहीं है खान पान का या किसी चीज़ का, तो यहाँ पर एजुकेशन का जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। वो पेरेंट्स नहीं जानते हैं कि पढ़ाई का महत्व क्या है। तो हमें कई चीज़ में मुश्किलें आते हैं, मगर अब उसमें भी बड़े परिवर्तन आए हैं। घरों में लगभग लेडीज़ पढ़े लिखे होने का वजह से वो चाहते हैं कि अपना बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा कुछ बने। तो इस परिवर्तन का जो फ़ायदा देना है वो हमारा जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को समझते हुए हम काफ़ी परिवर्तन लेके आ रहे हैं। जैसे कि नर्सरी क्लास में जब टीचर एक बच्चे को कॉपी लिखे देते हैं, तो वो टीचर तो कभी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े नहीं, तो उनका अक्षर में खुद कमी होता है, तो वो एक बच्चे को कैसा अच्छा लिखना सिखाएंगे, नहीं सिखा सकता है। तो हमने उन बच्चों के लिए एक वर्कशीट सिस्टम बनाए, तो जो वर्कशीट सिस्टम वो बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से बना हुआ है, तो बच्चे को उसको लिखना बड़ा आसान हो जाता है। और फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के अंदर हम लर्निंग थ्रू प्लेइंग, यानी कि खेल में जो पढ़ाई है, यानी कि उन बच्चों को पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता, वो बच्चा चाहता है कि पूरा दिन खेले कूदे, पूरा दिन खुशी से रहें, और हम उनको 6 घंटा बांध देते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो उस बच्चे को उस पढ़ाई के ऊपर रुचि ख़त्म हो जाता है। तो उस रुचि को बना रखने के लिए और खुद उसको इन्वॉल्व होकर के पढ़ाई में पढ़ने के लिए हमने एक नया योजना शुरू किए हैं, खेल में पढ़ाई, और उससे हमें पूरा आशा है कि बच्चे खुद पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्व होकर कर पढ़ेंगे। और 6th to 8th का जो बच्चे हैं उनके लिए हमने माई कंपेनियन का एक कंसेप्ट शुरू किए हैं, जिसमें सारे लेसन्स का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बड़े अच्छे एक्सपर्ट टीचर से बनाया गया है, जो हमारा बच्चों का लेवल को मन में रखते हुए। और टीचर का अब काम ब्लैक बोर्ड में लिखवाना और उसका करेक्शन करना ये सब ख़त्म हो गया, तो उनके पास बड़ा सफिशिएंट टाइम है। तो उस टाइम को हम जो इन लॉकडाउन ने जो शिक्षा दी है हमें साइंस का यूज़ करना, तो उस तरीक़ा से हम स्मार्ट क्लासेस लगवा रहे हैं, काफ़ी कहीं वर्कशॉप हम बच्चे को करवाएंगे। एक अच्छा शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि किताब का बच्चे पढ़ लिया और 90-95 मार्क ले लिए। एक अच्छा शिक्षा का मतलब ये है कि आप बच्चे को कहीं रेलवे स्टेशन ले जाते हैं तो वो खुद फार्म भरना आना चाहिए, बैंक में ले जाता है तो उसको चेक लिख करके कहाँ से कैश करवाना है वो पता होना चाहिए, और कोई भी एक फार्म भरना है तो वो उस पेरेंट्स को पड़ोसी का घर पे ना जाना पड़े कि ये फार्म थोड़ा भर के दीजिए। तो हम इस नया तरीके से बच्चों को शिक्षा देना चाहता है। जो बच्चा हमसे 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ ले तो वो हमारा कहीं भी चला जाएगा तो एक इंजीनियर का सामने बराबर खड़ा होकर के अपना टैलेंट का प्रूफ दे सकते हैं। और ये सिर्फ हमारा बातों तक नहीं, आने वाला कल में सारे पेरेंट्स रियलाइज़ करेंगे कि हमने बातें बड़ा कम किए और उन बच्चे को बहुत उज्जवल भविष्य दिए हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल करूंगा। अगर बात करें तो यहाँ पे स्टाफ जो है वो स्टाफ आप साउथ साइड से लेकर के आएंगे या फिर यहीं के लोकल स्टाफ को इस काबिल बनाएंगे कि जो आपने अभी बातें कही हैं उस पर जो बच्चे हैं वो आने वाले कल में खड़े हो सके, खड़े हो जाए?
स्टाफ देखिए साउथ नॉर्थ नहीं होता है, स्टाफ के अंदर एक काबिलियत होना चाहिए कुछ करके दिखाने के लिए। तो वो जो जिस भी टीचर के अंदर होंगे, चाहे वो साउथ के हो या नॉर्थ के हो या लोकल हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। उनको यदि एक अच्छा गाइडलाइन मिले और उनको हर एक चीज़ एडवांस में बताया जाए और उसके लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि साउथ का टीचर में कोई जादू है और यहाँ का टीचर में वो नहीं है। उसको हमें जनरेट करना पड़ेंगे। जितना अभी हमारे पास स्टाफ है, ये बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, आज आपने भी देखे सारे स्टाफ को, तो इनके अंदर भी वो काबिलियत है थे और वो नहीं पहचानते थे अपना टैलेंट क्या है। अब उस टैलेंट को हम बाहर निकाल के आ रहे हैं, तो वो भी बड़ा खुश है कि वो टीचर बन के नहीं, वो भी हमारा स्कूल में स्टूडेंट बनकर आते हैं। वो भी थैंक्स कहते हैं हमें कि सर आज हम भी कुछ यहाँ से सीखे जा रहे हैं। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है और उसमें जो हमें साथ देने के लिए तैयार है, वो साउथ का हो, नॉर्थ का हो, कहीं का भी हो, हम उनको ले आते हैं और उनसे हम बच्चों को तैयार करवाते हैं। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि आर माइकल उमेश जी मेरे साथ मौजूद थे। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ का जो लोकल स्टाफ है, लोकल शिक्षा प्रणाली पे इन्होंने थोड़ा सा ये कहा है कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है उसको सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा। स्टाफ के अंदर जो काबिलियत है उसको उभारने वाला आज तक नहीं मिला है। तो ऐसे में अब ये इस स्कूल के अंदर आ चुके हैं और ये आने वाले समय में किस प्रकार से स्टाफ की जो काबिलियत है, जो उनकी कार्य क्षमता है, उसको उभारते हैं, ये आने वाला कल बताएगा। और आने वाले कल में पता तब चलेगा जब इस स्कूल से निकले हुए बच्चे अपना टैलेंट दिखाएंगे, अपनी काबिलियत दिखाएंगे, उस समय पता चलेगा कि हाँ वाकई में इन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। तो आने वाले कल का इंतजार करते हैं और साल 2 साल या 3 साल 4 साल बाद हम यहाँ के बच्चों से फिर से बातचीत करने के लिए आएंगे। उस समय में आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इस स्टाफ के टैलेंट को उभारा है और अपना जो टैलेंट है, 30 सालों का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसका एक अनूठा प्रदर्शन किया है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।